molar volume Vm of a van der Waals gas can be calculated by expressing the van der Waals equation as cubic equation with Vm as the variable। तो पहले जब हमको van der Waals इक्वेशन को ऐसे लिखना है, उसको क्यूबिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वी स्क्वेयर एम टू द कोफिशिएंट ऑफ वी एम फॉर अ गैस। फिर वी स्क्वेयर का कोफिशिएंट और वी एम का हमको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे van der Waals इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वेयर माइन अपॉन में वी स्क्वेयर V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें, उसने तो मोलर वॉल्यूम बात करी है, यानी कि एक मोल के लिए, तो एन हो जाएगा हमारा 1। इक्वेशन क्या बन जाएगी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब हम इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ वी स्क्वेयर हो जाएगा वी एम, एलसीएम लेंगे, इधर जाएगा पी वी स्क्वेयर एम अपॉन में ए डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर एम। इस टर्म को हम ऐसे रहने देंगे, वी एम माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब ये पूरी एक टर्म कैसी है, मल्टीप्लाई में है, और ये नीचे वी एम स्क्वेयर कैसा है, डिवाइड में। तो इसको मैं ले जाऊंगा इस साइड में, बनेगा क्या, पी वी स्क्वेयर एम प्लस ए वी एम माइनस का बी इक्वल्स टू वी स्क्वेयर एम आर टी। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको पी वी स्क्वेयर एम इंटू में वी एम, ये हो जाएगा वी एम क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर है, इधर वी एम से मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन जाएगा। फिर अब इसकी मल्टीप्लाई के साथ माइनस पी वी स्क्वेयर एम बी प्लस ए वी एम माइनस ए बी इक्वल्स टू वी स्क्वेयर एम आर टी। अब इस टर्म को हम इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो उधर हो जाएगा 0, पी वी क्यूब एम माइनस पी वी स्क्वेयर एम बी माइनस वी स्क्वेयर एम आर टी प्लस ए वी एम माइनस का ए बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से वी स्क्वेयर एम को क्या निकालेंगे, कॉमन निकाल देंगे, पी वी क्यूब एम माइनस बचेगा क्या हमारे पास, पी बी प्लस आर टी ब्रैकेट में आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा वी स्क्वेयर एम प्लस ए वी एम माइनस का ए बी इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, पी से डिवाइड कर देंगे, वी क्यूब एम माइनस पी बी प्लस आर टी, ये भी डिवाइड हो जाएगा पी से, वी स्क्वेयर एम प्लस ए अपॉन में पी वी एम माइनस का ए बी अपॉन पी इक्वल्स टू 0। क्यूब एम इक्वल्स टू माइनस का अभी पी से पी कट जाएगा, बचेगा क्या, बी प्लस आर टी अपॉन पी। ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हाँ इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास वी स्क्वायर एम का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का पी बी प्लस आर टी अपॉन पी, और वी एम का कोफिशिएंट है ए बाई पी। मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये हमारे पास क्या है, 2 कोफिशिएंट तैयार हो गए। तो रेशियो निकालना है इन दोनों का, वी स्क्वायर एम के कोफिशिएंट का और वी एम का। साइन बिल्कुल हम लेंगे, माइनस का पी बी प्लस आर टी अपॉन में पी डिवाइड बाई ए अपॉन में पी। तो पी से पी कट गया, बचा क्या, माइनस का पी बी प्लस आर टी अपॉन में ए। इसको अलग से सॉल्व करते हैं, माइनस बाहर पी बी प्लस आर टी अपॉन में ए। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आर की वैल्यू हमको पता ही है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है। ये सारी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है। माइनस का साइन ऐसे ही। प्रेशर हमारे पास क्या है, 300 एटमोसफेयर का। यूनिट्स हमको सबकी लिख के चलनी है। बी क्या है, 6 DM 6 ATM मोल माइनस 2 प्लस आर टी, आर है 0.0821 लीटर एटमोसफेयर, मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स, और टेम्परेचर क्या है हमारे पास 300 केल्विन। तो केल्विन से ये इन्वर्स कट गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ और डायरेक्ट लिखता हूँ 300 डिवाइड बाय ए हमारे पास 0, मैंने बी की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, इसको दोबारा करते हैं, 0.06 DM क्यूब मोल इन्वर्स, ये आ गया बी, और ए आ गया हमारा 6 DM 6 ATM मोल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना हमको ये यूनिट कैसी है, लीटर यहाँ पर गिवन है, यहाँ DM क्यूब गिवन है। अब 1 लीटर में होता है हमारे पास 1 DM क्यूब, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखता हूँ, DM क्यूब। अब हमारी यूनिट सेम हो चुकी है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यूनिट काटते हैं हम, ATM से ATM गया, DM क्यूब है यहाँ पे, DM 6 से तो हो जाएगा DM स्क्वायर, और यहाँ से मोल इन्वर्स से मोल इन्वर्स गया,
यहाँ मोल इन्वर्स नहीं है, मोल की पावर -2 है, तो यहाँ बचेगा -1। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मोल इन्वर्स। इसको अगर सॉल्व करते हैं हमारे पास तो वैल्यू आती है -7.105। अब मोल ऊपर चला जाएगा तो यूनिट हो जाएगी पॉजिटिव में, पावर इसकी पॉजिटिव में हो जाएगी, मोल इसको 1 की जगह ऐसे लिख रहा हूँ मैं, और ये भी ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा DM माइनस, अच्छा यहाँ 3 आना था, ये 3 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ भी 3 बचना था, -क्यूब। ये आ जाएगा हमारा आंसर जो उसने पूछा था, मोल पर DM क्यूब में इसने वैल्यू पूछी थी, मोल पर DM क्यूब। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यूनिट के साथ, माइनस का 7.105 हो जाएगा आंसर। ऐसी और वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।